प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, और मैं धन्यवाद करती हूँ अनुपम ब्रदर जी का और शबनम दीदी का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आगरा मसीह मंडली पेज पर आके परमेश्वर की महिमा करने का। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, विलाम से क्रोध करने वाले प्रभु, हम आपके चरणों के समीप आते हैं पिता। पिता, आपका वचन कहता है जहाँ 1 से 2 से 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, आप वहाँ मौजूद होते हो पिता। आपके वादे के अनुसार आप हमारे बीच में मौजूद हैं। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस मीटिंग को आप आशीष करना मेरे परमेश्वर। जितने लोग भाई बहन जुड़े हैं पिता, जो लोग बाद में देखेंगे, जो लोग जुड़ेंगे पिता, हर एक को आप आशीष करना पिता। मैं अपने आप का भी ताबा आपके हाथों में देती हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप सहायता मदद करना। हम इस योग्य नहीं, लेकिन आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक है हम पर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आगरा मसीह मंडली पेज को भी आप आशीष करो मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आराधना करने में आप सहायता मदद करना। हर एक बात के लिए आपको हम आगे ताबा देते हैं पिता। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। आइए हम आराधना करेंगे परमेश्वर की। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा तू आजा, मैं प्रार्थना करूं, अपनी शक्ति में आजा, अपनी नम्रता में आ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप आजा पिता। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो। ज्ञान अपने बच्चों को दे दे, अंधों की रोशनी तू बन, निर्बल को शक्ति तू दे दे, ले मेरी आत्मा तन मन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, धन्यवाद राजा। सूखे में चश्मा बहा दे, मुरझाए मन में तू आ,
आइए हम और परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। प्रेज द लॉर्ड जया सिस्टर। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? आइए हम एक और गीत में जाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद राजा। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। स्वर्गों से को डरना हुआ है खुदा, यीशु मसीह देता खुशी, मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आसमां एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर, झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सभी के। यीशु मसीह देता खुशी, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। यीशु मसीह देता खुशी, करे
महिमा उसकी। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। बनाए यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान। देखो भागा शैतान, नारे लगाओ जय गीत गाओ। शैतान हुआ परेशान, ताली बजाओ नाचो गाओ। शैतान हुआ परेशान, मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। आइए हम एक और गीत गाएंगे। आगे अच्छा आगे अच्छा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हम आपकी स्तुति सर्वदा करेंगे। आमेन आमेन। सच में परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम अनोखा प्रेम है परमेश्वर का। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जी आप प्रार्थना करें। वचन हो सबके। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। आज का दिन दुखना करते हैं, अपने आप को सीख रखा है, स्नान करते हैं प्रभु जी। वचन को हम पूर्ण करते हैं, उससे अपने आप हमें सीख दे रहे हैं। अब हमें सीखते हुए सुना। धन्यवाद आपको सीख रही सुना। धन्यवाद वचन से बातें की। धन्यवाद नेटवर्क का दावा
अपने आप का तब मैं आपके हाथों में प्रभु जी आपने हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण किया। धन्यवाद राजा, जितने लोग जुड़े उनको सेफ अब तक सेफ रखा है और हमें आगे भी सेफ रखें। धन्यवाद धन्यवाद। जो बीमार है आप उनको चंगी कीजिए जो बहुत से प्रभु जी आप उनको विश्राम लिखा हुआ है। हे बहुत से लोगों मेरे पास आए तो मैं विश्राम दूंगा। हाँ मेरे राजा आप उन्हें विश्राम दो जो बोझ में दबोगे। आपने उनको विश्राम दिया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। आइए हम वचन निकालेंगे। आज का टॉपिक है दीनता, हम्बलनेस, नम्र बनो। हम वचन से देखेंगे दूसरा इतिहास 7:14, दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी जोर से पढ़ना। तब यदि मेरी प्रजा के लोगों जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है तब यदि मेरी प्रजा के लोग, परमेश्वर की प्रजा के लोग कौन है? आप और मैं, हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सब परमेश्वर की प्रजा है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर। कैसे होना है? हमें दीन होना है। दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हैं। जब हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, जब हम परमेश्वर की वचन पर आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें, जो ये वचन है ये आईना है, हमें दिखाता है कि हमारे अंदर क्या बुरी बात है, हम कैसे बुरी चाल चलते हैं, हम कैसे बुरा व्यवहार करते हैं, हम कैसे बुरे हैं। हम बुरे होकर परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हर एक के लिए दिया है। हम मनुष्य हैं, हम पर अनुग्रह तभी हुआ जब हम पापी थे, तो हम बुरे थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दीन होकर प्रार्थना करें। हमें अपने आप को नम्र बनाना है। हम प्रभु यीशु ने भी अपने आप को नम्र किया। उसने ऐसा नम्र किया, उसने क्रूस की मृत्यु सहली। तो हमें भी अपने आप को नम्र करना है, नम्रता बनाना है। हमें नम्र होकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उसके दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरना है। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूँगा। यहाँ पर देश लिखा है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि जब हम ये सब बातें करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, दीन होकर प्रार्थना करते हैं और अपने परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग से सुनता है और जो स्वर्ग से सुनता है और हमारा पाप क्षमा करता है और जो भी हमारी परिस्थिति है उस परिस्थितियों से बाहर निकालता है, हमें ज्यों का त्यों करता है। आमीन। हम आगे वचन देखते हैं। 2 इतिहास 33 का 12। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने, परमेश्वर का वचन कहता है तब संकट में पड़कर, परमेश्वर का वचन कहता है जब मन से राजा संकट में पड़ा
तो वो परमेश्वर को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ। क्या हुआ? दीन बना। वो उसने अपने आप को शून्य किया। जैसे हमने गीत गाया, शून्य से लेकर परमेश्वर ने हमें रचा है। तो वो अपने आप को दीन किया और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने परमेश्वर से प्रार्थना की। तब 13 के ए पार्ट में कहता है, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। जब हम दीन बनेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, क्योंकि फिलिपियों में लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी होना चाहिए। तो यीशु मसीह दीनता था, नम्र व्यक्ति था, तो हमें भी नम्र बनना है। जब हम नम्र होते हैं, दीन होते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। हम आगे वचन देखते हैं, 2 इतिहास 33 का 23। 33 का 23। जैसे उसका पिता मनश्शे यहोवा के सामने दीन हुआ वैसे वह दीन न हुआ, वरन आमूल अधिक दोषी होता गया। परमेश्वर का वचन कहता है, मनश्शे का जो बेटा है, मनश्शे परमेश्वर के सामने दीन हुआ, वैसे वह दीन न हुआ, वरन आमोन अधिक दोषी होता गया। अगर हम परमेश्वर के आगे दीन नहीं होते हैं तो हम अधिक दोषी होते जाते हैं। तो हमें परमेश्वर के सामने दीन होना है। जैसे यहाँ पे हमने वचन में देखा 33 के 24 में कि जैसे उसका पिता मनश्शे यहोवा के सामने दीन हुआ, वैसे वह दीन न हुआ। तो जैसे हम दीन हैं, अगर हम दीनता से चलते रहेंगे तो हमारे बच्चे भी दीन में बढ़ते जाएंगे। आमीन। तो हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है कि नम्र बनो, घमंडी नहीं बनना है, क्योंकि आगे हम वचन देखेंगे। आइए हम वचन निकालते हैं, भजन संहिता 14 का 6। तुम 2 दिन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, दीन, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। अगर हम दीन बनते हैं तो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। चाहे लोग हमारी हंसी उड़ाए, हमारी ठट्टा करें, लेकिन परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जब हम नम्र होते हैं तो लोग हमारे विरुद्ध में कहते हैं, परमेश्वर ने वचन में कहा ना कि मेरे कारण तुम्हारे ऊपर लोग दोष लगाएंगे और बुरी गलत सलत बातें कहेंगे, लेकिन तुम आनंद और मगन होना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस वचन के ज़रिए मैं गवाही देना चाहती हूँ। एक है सिस्टर, मेरे लिए कुछ कहा, मुझे जिस थर्ड पर्सन ने बताया, उस टाइम में परमेश्वर के वचन को महिमा देती हूँ। सारी महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। जब मुझे किसने कहा कि ये व्यक्ति तेरे लिए ऐसा कह रहा है, मेरे अंदर एक आनंद आ गया कि कोई तो, मैं मसीह में बढ़ रही, कोई तो मेरे लिए बुरा कह रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं इस योग्य नहीं कि मैं परमेश्वर की महिमा कर रही हूँ, परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ, मेरी इसमें कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है मुझ पर कि परमेश्वर ने मुझ पापी को चुना अपनी महिमा के लिए। आमीन। तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे और लोगों का काम है हंसी उड़ाना। हमें निराश नहीं होना है, हमें नम्रता से परमेश्वर के सामने अपने दीन हमें बना के रहना है। हमें किसी मनुष्य को खुश नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर को खुश करना है। चाहे लोग कितनी भी हमारे विरुद्ध बातें बनाए, कुछ भी करें, उनको प्रभु फल देगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है ना, ये लड़ाई मेरी है, तू चुप रह। तो परमेश्वर हमारी आप ही लड़ेगा, हमें सिर्फ चुप रहना है, परमेश्वर के आगे दीन बनकर रहना है।
आमीन। तो हमें चिंता नहीं करना है, लोग हमारी हंसी उड़ाएं तो उड़ाएं, लेकिन परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। आइए हम आगे वचन देखते हैं। भजन संहिता 18 का 27। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीचा करता है। जब हम दीन होते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उड़ाता है। जब अगर हमारे अंदर घमंड आ जाएगा तो परमेश्वर हमारी आंखों को नीचे गिरा देगा। हमें घमंड नहीं करना है, हमें दीन होकर परमेश्वर के आगे परमेश्वर में बढ़ते रहना है। आमीन। आगे हम वचन देखते हैं। भजन संहिता 34 का 6। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। जब दीन व्यक्ति, नम्र व्यक्ति प्रभु को पुकारता है तो प्रभु यहोवा ने सुन लिया, उसको सुनता है और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ाता है। चाहे हमारे कौन से भी कष्ट हो, परमेश्वर हमें उस कष्टों से छुड़ाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। जब वचन कहता है इस दिन दीन, हमें दीन होकर परमेश्वर को, जिस दिन हम दीन बनेंगे, नम्रता से परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा और हमारे हर एक कष्टों से, हर एक तकलीफ से परमेश्वर हमें बचाएगा, दूर करेगा। आमीन। क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसने हमें अपना लहू देकर मोल लेके ले लिया। आमीन। आइए हम वचन देखते हैं। नीति वचन 3 का 34। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। किस पर अनुग्रह करता है? जो ठट्ठा करते हैं उससे वह निश्चय ठट्ठा कराता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। जब हम नम्र बनते हैं, जब हम दीन बनते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं तो परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह करता है। आमीन। क्योंकि हमें उसके अनुग्रह की ज़रूरत है और हम अनुग्रह के काल में चल रहे हैं। आमीन। ऐसे नहीं है कि हम अनुग्रह के काल में चल रहे हैं तो हम अपनी मनमस्ती करते रहे। नहीं, हमें परमेश्वर के आगे दीन बनकर रहना है। आइए हम आगे वचन निकालते हैं। मत्ती 5 का 3। वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर हम दीन हैं, परमेश्वर कहता है धन्य है। परमेश्वर उस व्यक्ति को धन्य कहता है। कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर हम दीन हैं तो स्वर्ग का राज हमारा है। हम यशाया 66 का 2 वचन देखेंगे। 66 का 2। यहोवा की यह वाणी है, यह सब वस्तुओं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी है। आगे हम पढ़ेंगे। और परंतु मैं उसी की और दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर का वचन कहता है जो भी इस सृष्टि में है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ परमेश्वर का है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर किसकी ओर देखेगा? जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराए। हमें दीन होना है और खेदित मन परमेश्वर की और परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराना चाहिए। अगर हम गलत हैं तो ये वचन हमें सही करता है। हमें परमेश्वर का भय मानकर चलना है। आज वचन हमारे पास आया, हम नम्र हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में और हमें
सुधार लाना है, परमेश्वर के प्रति हमें नम्र करना है। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने प्रार्थना की, उत्तर आ गया, तो हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड शैतान की ओर से आता है, क्योंकि हमने वचन में देखा कि घमंडियों को परमेश्वर नीचे करता है। तो हमें घमंड नहीं करना है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के लिए, वचन के लिए चुना है और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। आइए हम आगे वचन देखते हैं। यहाँ पर वचन कहता है, दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। भजन संहिता 51 के 17 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। हम रोकर, गिड़गिड़ा कर किसी मनुष्य के पास जाएंगे कि हम इस बात में टूट गए हैं, हमें ये चाहिए वो, लेकिन लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, ठट्ठा करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। आमीन। तो परमेश्वर हमें तुच्छ नहीं जानता है। और एक वचन में लिखा है कि हमें अपने कपड़े फाड़ कर नहीं, लेकिन हमें अपने हृदय को तोड़कर परमेश्वर के सम्मुख आना है। हमें अपने आप को पूरा शून्य करना है, अपने आप को, अपने दिल को खोल देना है परमेश्वर के लिए। आमीन। लूका 6:20 वचन कहता है, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। परमेश्वर ने अपने चेलों को देखकर कहा कि धन्य हो तुम, क्योंकि तुम दीन हो और परमेश्वर का राज्य दीनों का है। आमीन। तो हमें नम्र बनना है। हमें परमेश्वर को, प्रभु यीशु के जीवन शैली को देखकर, जैसे परमेश्वर नम्र बना, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी इतना नम्रता से चला, जब भी क्रूस पर प्रभु यीशु को हमारे लिए मार रहे थे, कोड़े मार रहे थे, थूक रहे थे, कांटों का ताज पहन रहे थे, फिर भी परमेश्वर उन्हें कह रहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। तो हमें भी नम्र रहना है, हमें भी किसी पर दोष नहीं लगाना है, हमें नम्र रहना है। आमीन। आइए हम आगे वचन देखते हैं। इफिसियों 4:1 और 2 वचन। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। हम किस, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। लेकिन आज हमें किसी का कुछ सहन होता ही नहीं है। अगर कोई, एक हमारे कलीसिया में एक ब्रदर हैं, कहते हैं मैं सुसमाचार बताता हूँ लोगों को, तो लोग मुझे गाली देते हैं और मैं हंसता हूँ, बोलता हूँ दो भले, मेरे शरीर में लगा थोड़ी नहीं। तो हमें भी वैसे स्वभाव रखना है। जैसे हमने देखा कि परमेश्वर को लोग इतना बोल रहे थे, वो पापी नहीं था, उस पर कोई भी दोष नहीं था, फिर भी उसने उस क्रूस की मौत सही। क्यों सही? हमारे लिए सही, क्योंकि उससे हमसे इतना प्रेम था कि उसने हमारे लिए वो क्रूस, वो भयानक मौत हमारे लिए ली। उसने किसी को दोष नहीं, उसने सहा, दूसरों का सहा। तो हमें भी सहना है, जैसे प्रभु यीशु ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, हमें भी करना है। आगे हम वचन देखते हैं। फिलिपियों 2:3 से 8 वचन तक परमेश्वर का वचन कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या आज हम मसीहों का वैसा स्वभाव है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था? नहीं।
कहीं पर भी हमारे जीवन में मिस्टेक होती है, कहीं न चाहते हुए भी हम वो गलती कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो आज हम सच्चे दिल से परमेश्वर के पास नम्रता से पश्चाताप करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है ना, तुम अपनी गलतियों को मान लो तो मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। तो कई बार हम अपनी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हम न चाहते भी वो बातें करते हैं। परमेश्वर के स्वभाव के जैसा हमारे अंदर स्वभाव नहीं आता है। पुराना मनुष्य जो हमारा है, कई बार हम परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं तो वो पहला सा गुस्सा, चिड़चिड़, मुंह से गाली देना, किसी की निंदा करना, निंदा सुनना, किसी के लिए बुरा बोलना, तो वो बातें हमारे अंदर आती है, लेकिन नहीं आनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम नम्र बनो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वंश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धार लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अगर हमें कोई कुछ बोलता है तो हम इतना भड़क जाते हैं। अगर एक कीला हमें लगे तो हम क्या वैसे सहेंगे जैसे परमेश्वर ने सहा? हम नहीं सह सकते। इसके लिए तो परमेश्वर ने हमारे लिए उस क्रूस पर सब कुछ पूरा किया है। लेकिन हमें परमेश्वर कहता है कि तुम नम्र बनो। हमें नम्रता से, ऐसा नहीं कि हम नम्र बने, हम कहें कि मैं अच्छा करती हूँ, ये सामने वाला नहीं, अच्छा करें, हमें खुश होना है। हमें ऐसा वो भी नहीं होना है कि ये मेरे से आगे बढ़ रही है, प्रभु इसको ही यूज़ कर रहा है। परमेश्वर हर एक के जीवन से महिमा लेना जानता है। परमेश्वर हर एक को अपने समय के अनुसार, हर एक को प्रभु यूज़ करता है। तो हमें जलन भी नहीं रखना है कि भाई ये मेरे से आगे बढ़ गई है, मैं इसके पहले आई थी, मैं उसके बाद में आई थी, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं। बस हमें परमेश्वर के सामने नम्र रहना है। जैसे परमेश्वर का स्वभाव था, हमें कोशिश करना है कि वो स्वभाव हमारे अंदर आए। हमारे चाल चलन से लोगों को मसीह दिखाई देना चाहिए। आमीन। आइए हम आगे वचन देखते हैं। याकूब 4:6 से 10 वचन तक पढ़ेंगे। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जब अभिमानी मतलब घमंडी लोग डींग मारते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उनसे विरोध करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुर्सीते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें भी शिरोमणि बनाएगा। आमीन। जब हम अभिमानी हो जाते हैं, हमारे अंदर घमंड आता है, हम अपनी बड़ाई करने लगते हैं, परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर को महिमा न देकर अपनी बड़ाई करते हैं, अपनी वाहवाही चाहते हैं, तो परमेश्वर हमसे विरोध करता है। पर परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो हमें दीन बनना है और परमेश्वर के निकट आना है। जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो वो भी हमारे निकट आएगा। और 10 वचन कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह भी परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हम परमेश्वर के नज़रों में एक कोहिनूर डायमंड से भी बहुत हमारा वैल्यू है। लेकिन अगर हम दीन बनते हैं तो परमेश्वर हमें शिरोमणि अपने टाइम पे बनाएगा। आमीन। हम आगे वचन में जाते हैं। पहला पत्रस 5:5 और 6।
पहला पत्रस 5 अध्याय का 5 और 6 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। आमीन। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें परमेश्वर के आगे दीनता नम्रता से चलना है। वो उचित समय में हमें खुद ही बढ़ाएगा। चाहे हमारी चिंता कुछ भी हो, हमें परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर ने हमें बनाया तो उसे हमारी चिंता है। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी आए या लोग हमारे हंसी उड़ाएं, हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है। हमें बस ये अपने में निश्चय रहना है कि परमेश्वर मेरे संग है। कोई मनुष्य हो या ना हो, पर मेरा परमेश्वर मेरे संग है। और वचन कहता है, जब परमेश्वर मेरे संग है तो मेरा विरोधी कौन है? कोई भी नहीं। जब परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ हम पर है तो हमें परमेश्वर की महिमा करने से कोई नहीं रोक सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है, पृथ्वी आसमान टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी न टलेगा। वो जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है, अगर हम नम्रता से चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान कर चलेंगे, हम्बलनेस होकर चलेंगे, तो वो प्रतिज्ञा निश्चय हमारे जीवन में अपने समय पर पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर तो वफादार है, हमें भी परमेश्वर के प्रति वफादारी दिखानी है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद राजा, धन्यवाद परमेश्वर। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने वचन से हमसे बातें की। पिता, हम धन्यवाद। कई बार पिता हम घमंड मारते हैं, कई बार पिता हम सोचते हैं पिता ये कैसे बढ़ गई, लेकिन आज पिता आपका वचन हमने सुना। पिता, हम नम्रता से आपके चरणों के सम्मुख आते हैं। पिता हमें दीन बना मेरे परमेश्वर, जैसे तू चाहता है पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू हमें बना मेरे परमेश्वर। तू आकार दे मुझे मेरे राजा प्रभु जी, हर एक को तू बना मेरे परमेश्वर। पिता, जो लोग बीमार हैं पिता, आपके वचन कहता है आपके कोड़े खाने से हर एक रोगी चंगा होता है। पिता, तू चंगा कर मेरे परमेश्वर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर। पिता, आपका वचन कहता है, मैं अपना वचन भेज कर उसे चंगा करूँगा, और जिस गड्ढे में पड़ा है मैं उसे बाहर निकालूंगा। पिता, जो भी नाना प्रकार की बीमारियों में पिता, आज मैं यीशु के नाम से उनके जीवन में चंगाई को बोलती हूँ। पिता, तू दया कर मेरे परमेश्वर। तू तरस खा पिता, जैसे उस रोगी को देख के तूने तरस खाया पिता, हर एक लोगों पर तरस खा पिता। जो लोग परेशानियों में, तकलीफ़ों में पिता, तो उनके लिए मार्ग निकाल पिता। जो लोग बोझों में पिता, जो परिश्रम कर रहे हैं पिता, तू दया कर, हर एक को तेरे हाथों में देते हैं पिता। धन्यवाद पिता, जितने लोग जुड़े उनके हर एक को तू आशीष कर मेरे परमेश्वर, हर एक को तू दया कर मेरे राजा पिता। तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही इस पृथ्वी पर हर एक लोगों पर हो मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता। ब्रदर सिस्टर अनुपम ब्रदर और शबनम दीदी को भी तू आशीष कर, आगरा मसीह पेज को तू ब्लेस कर। तेरी महिमा, तेरी स्तुति तू और उन्हें आशीष कर पिता। धन्यवाद कर प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। दुआओं में याद रखना।